अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, कैसे हो आप सब। आज जो है हमने नेक्स्ट थ्योरी पढ़नी है विच इज़ इक्विटी थ्योरी एंड ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस। अब इक्विटी थ्योरी जो है वो थोड़ी सी चेंज है और कह रही है थ्योरी दैट सेज दैट इंडिविजुअल कंपेयर देयर जॉब इनपुट्स एंड आउटकम्स विद दोज ऑफ अदर्स एंड देन रिस्पॉन्ड टू एलिमिनेट एनी इनइक्वालिटीज़। अब यहाँ पे जो लोग होंगे ना वो क्या कर रहे होंगे, जस्ट लाइक अगर आप एक फिल्म में हो तो आप दो लोग काम कर रहे हो सेम जॉब पे, सेम पोस्ट पे, सेम आपके जो है वो पे पैकेज है या सेम पोस्ट है। अब हो सकता है एक बंदे ने इनपुट जो है वो ज़्यादा दिया हो सकता है दूसरे बंदे ने उसके मुकाबले में इनपुट जो है कम दिया हो, या हो सकता है एक बंदा ज़्यादा एफिशिएंट हो तो वो जल्दी अपना काम कर लेता हो उसी टाइम में। अब आप लोग क्या करोगे कि आप इक्विटी थ्योरी में मतलब ये है कि एक बंदा जो है अगर उसके कुछ रिज़ल्ट्स आए हैं ना, तो वो उन रिज़ल्ट्स को सबसे पहले अपने इनपुट और अपने आउटकम को दोनों के जो दूसरा बंदा है उसके इनपुट और आउटपुट से कंपेयर करेगा। जस्ट लाइक दो वर्कर्स हैं, ठीक है, सेम उस पे थे। क्या हुआ कि उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल आया तो एक बंदे ने जो है जस्ट लाइक जो ए बंदा है, पर्सन ए कर लो, उसने इनपुट जो है वो भी ज़्यादा दिया हुआ है और उसके आउटकम्स भी ज़्यादा हैं। लेकिन पर्सन बी जो है उसने इनपुट कम दिया हुआ है लेकिन उसके उसके आउटकम ज़्यादा हैं, हो सकता है वो ज़्यादा एफिशिएंट हो। तो जब आप इस तरह का कंपैरिजन करते हो उसके साथ, तो फिर इसलिए क्या होता है कि आप सेटिस्फाई या डिससेटिस्फाई जो हो वो और आपके बिहेवियर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा। पहली बात तो ये कि जैसे लाइक जब वहाँ पे आप कंपैरिजन स्टार्ट कर दोगे ना, तो आप कंपैरिजन करते हो कि अच्छा मेरा इनपुट इतना था, इसका इनपुट इतना था, मेरा आउटपुट इतना है, इसका आउटपुट इतना है। आउटपुट में देखो, इनपुट में क्या चीज़ें आ जाएंगी, सबसे पहले ये कि आपका एफ़र्ट कितना है, एक्सपीरियंस कितना है, एजुकेशन कितनी है, और आउटकम में आ जाएगा आपको कितनी पे मिली है, आपकी प्रमोशन कितनी हुई है, आपको रिकग्निशन कितनी मिली है, आपके ऑफिस कितना बड़ा हुआ है, ठीक है, ये दोनों चीज़ें हैं। तो यहाँ पर जब आप कंपेरिजन करोगे तो अगर तो आप जो हो इक्वली सोचोगे, मीन्स कि आपका और जो पर्सन बी है दोनों का सेम है, तो आप जो हो यहाँ सेकंड वाले पे लाई करोगे, मीन्स कि आप कहोगे नहीं हम दोनों का सेम है, मतलब हम दोनों की मेहनत भी सेम है, हमारी सारी चीज़ें जो हैं वो सेम है, तो हम इक्विटी पे हैं। अगर पर्सन ए की आपसे जो है वो कम है, ठीक है, तो अंडर वेटेड जो है पर्सन ए होगा। तो यहाँ पे आप ये कहोगे कि आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी लेकिन आपको इतना ज़्यादा रिवॉर्ड्स नहीं मिले। अब यहाँ पे क्या होगा कि आपने इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं की होगी लेकिन आपको जो है वो रिवॉर्ड्स जो हैं ज़्यादा मिल गए हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, इनइक्विटी तो है ना कि आप इक्वेलेंट नहीं हो, दोनों एक दूसरे के इक्वेलेंट नहीं हो। अच्छा, अब क्या होता है कि जब एम्प्लॉयज़ इनइक्वालिटी जो है वो फेस करते हैं तो वो इनमें से कोई भी स्टेप्स जो हैं वो ले सकते हैं। क्या होता है, चेंज इनपुट्स, एग्जर्ट लेस इफर्ट इफ़ अंडर पेड और मोर इफ़ ओवर पेड। अगर तो आप अंडर पेड हो तो आप अपने एफर्ट को कम कर दो, अगर आप ओवर पेड हो तो आप अपने एफर्ट को बढ़ा दो, ठीक है। सेकंड है चेंज आउटकम्स, इंडिविजुअल पेड ऑन अ price rate basis can increase their pay by producing a higher quantity units of lower quality। अब यहाँ पे अगर आप पहले जो हो लो क्वालिटी की चीज़ें बना रहे हो तो आप हाई क्वालिटी की चीज़ें बना लो ताकि आपका पे स्केल जो है अगर क्वालिटी बेस होगा तो वो बढ़ जाए। दूसरा सिनेरियो ये भी हो सकता है कि अगर आपको ओवर पे नहीं कर रहे, अंडर पे कर रहे हैं, तो आप क्या करो, आप हाई क्वांटिटी की चीज़ें बना लो, मीन्स कि आप यूनिट ज़्यादा बढ़ा दो लेकिन आप क्वालिटी जो है कम कर दो। ये भी आप कर सकते हो कि जब आपको फ़ील हो कि ये हमें पे तो सही कर नहीं रहा, तो मैं अपना प्रॉफिट जो है किसी ना किसी तरह निकाल लूँ। यहाँ थर्ड है डिसऑर्ड परसेप्शन ऑफ सेल्फ, यानी कि आप ये कहो, आई यूज़ टू थिंक दैट आई वर्क एट अ मॉडरेट प्लेस बट नाउ आई रियलाइज़ आई वर्क अ लॉट हार्डर देन एवरीवन एल्स। यहाँ पे आप क्या कहो कि मैं पहले सोचता था कि मैं बहुत अच्छी जगह काम कर रहा हूँ लेकिन क्योंकि आपके रिज़ल्ट जो हैं वो अंडर रेटेड आ गए, तो आप जो कहना शुरू कर दो कि मैंने बहुत हार्ड उस पर काम किया। डिसऑर्ड परसेप्शन ऑफ अदर्स, माई जॉब इज़ेंट एज डिज़ायरेबल एज आई थॉट। यहाँ पे आप किसी दूसरे की जो जॉब है उसी को डिस्करेज करना शुरू कर दो कि मैंने तो सोचा ही नहीं था उसकी जॉब जो है वो अच्छी नहीं है, मुझे तो लगा था ये अच्छी है। इस तरह से काम शुरू कर दो। फिर आ जाएगा चूज़ अ डिफरेंट रेफरेंट, आई मे नॉट मेक एज मच एज माई ब्रदर इन लॉ बट आई एम डूइंग अ लॉट बेटर दैन माई डैड। यहाँ पे आप क्या करो, रेफरेंस कर दो कि मैं अपने जो ब्रदर इन लॉ से अच्छा तो कर नहीं रहा लेकिन मैं अपने डैड से अच्छा जो वो कर रहा हूँ। फिर लास्टली होता है कि आप जो जॉब है उसे छोड़ दो, कि आपके पास अगर इनइक्वालिटी है ना तो आप कहोगे कि जब हमारे अंडर वेट रखा जा रहा है तो फिर हम क्यों इस ऑर्गेनाइजेशन
में काम करे तो आप कोई अल्टरनेटिव्स की तरफ जाओगे। इसके बाद टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस। ये डील करेंगे कि एक बंदा किस तरह से परसीव करता है कि उसकी वर्क प्लेस में जो लोग हैं, जो ऑनर्स हैं या जो प्रोसीजर्स हैं, जो इंफॉर्मेशंस हैं, वो कितनी जस्टिस पे कह लो कि बेस करती हैं। ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ है, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, जिसका मतलब ये होता है कि आप कितना ज़्यादा परसीव कर रहे हो कि कितनी जो अमाउंट है या जो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हैं वो सब में फेयरली जो है डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अब यहाँ पे इन्होंने ना एक इसमें बता दिया है कि मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जस्टिस, जस्ट लाइक यहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ पे डेफिनेशन और एग्जांपल है जिनमें बात ये की हुई है कि आप किस तरह से परसीव कर रहे हो और आप कह रहे हो कि मुझे लगता है मेरे हवाले से ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जस्टिस पे है, फेयर है। अब यहाँ पे 3 तरह की आ जाएंगे। फर्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव, कि आप परसीव कर रहे हो फेयरनेस आउटकम, यानी कि आई गॉट द पे रेज आई डिज़र्व, यानी कि आपकी पे बढ़ा दी गई है जबकि आप डिज़र्व करते थे। सेकंड है प्रोसीड्यूशनल, यहाँ पे आएगा परसीव फेयरनेस ऑफ प्रोसेस यूज टू डिटरमाइन आउटकम, यानी कि आप फेयर प्रोसेस के थ्रू किसी को आउटकम्स जो हैं वो डिटरमाइन करो। आई हैड इनपुट इनटू द प्रोसेस यूज टू गिव रेजेस एंड वाज गिवन अ गुड एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाई आई रिसीव द रेज, यानी कि आपने अपने इनपुट्स इंक्रीज़ किए, देन आपके आउटपुट्स। थर्ड वन है इंटरैक्शनल जस्टिस, यहाँ पे आ जाएगा परसीव डिग्री टू विच वन इज़ ट्रीटेड विद डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट। यहाँ पे बात आएगी कि एक बंदा कितना परसीव कर रहा है कि वो कितनी डिग्निटी और रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट होगा। When telling me about my race, my supervisor was very nice and complimentary, मीन्स कि जब आपने किसी को प्रेस करना होता है ना तो आप अच्छे वर्ड्स का यूज़ करते हो। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशंस में भी जब वो प्रेस करते हैं या किसी की परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो सुपरवाइज़र जो हैं उन्हें अप्रिशिएट करते हैं। अब इसके आगे जो ये वाले पॉइंट्स हैं ये आप लोगों ने खुद रीड करने हैं और यही आपका वीकेंड का काम है, और इनमें से जो चीज़ समझना है वो फिर आप लोगों ने मुझसे पूछ लेनी है।